हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका देखिए एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेकर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट तक के जो मेडिकल है, मेडिकल गाइडलाइन एक ही फॉलो होती है। इसमें हम ट्रेड्समैन को भी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिर्फ ट्रेड्समैन में क्या होता है कि कलर परसेप्शन जो है वो 4 मान्य हो जाता है। अब 30 मई 2020 से 21 से मेडिकल गाइडलाइन में एक संशोधन कर दिया गया है। उसके तहत आपको री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। जितने कैंडिडेट अनफिट होंगे उनको सबको री मेडिकल दिया जाएगा, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा। आप कुछ पॉइंट्स यहाँ हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए ये स्ट्रेच मार्क्स है। ये जनरली क्या होता है कि जो कैंडिडेट जिम करते हैं या जिनका हाइट शूटअप हो जाता है उनको आर्म्स के पास में या ये जो पीठ पे या थाइज़ पर इस तरीके के जो मार्क्स हो जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे स्ट्रेच मार्क्स यदि आपकी बॉडी पर हैं आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड का जो ट्रिगर फिंगर जिसको बोलते हैं, राइट हैंड का ट्रिगर फिंगर, यदि आप राइट हैंडेड पर्सन हैं और वो कट है आगे से, उसका जो टर्मिनल फ्लैंक्स भी यदि उसका कट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कैंडिडेट एसएससी जीडी में भर्ती हुए, फिट हो गए, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर से उनको वापस भी होना पड़ा। तो वो डिपेंड करता है कि मेडिकल ऑफिसर उसको किस तरीके से आपका पावर चेक करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए ये बर्न मार्क है एक्चुअली। तो ऐसा बर्न मार्क जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या बर्थ मार्क है या बर्न मार्क है। बर्न, बहुत बड़े बर्न जो होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए ये क्या वेरिकोज है। तो अब ये पिक से तो देख के कोई नहीं बता सकता कि वेरिकोज है, लेकिन ये वेरिकोज जैसा लग रहा है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए कोई सर्जन ही प्रॉपर इसके लिए गाइड कर सकता है, और सर्जन भी देखकर नहीं बता पाएगा। सर्जन भी उसके लिए क्या होगा, कलर डॉपलर टेस्ट किया जाएगा। कलर डॉपलर टेस्ट करवा कर आप चेक कर लेते हैं कि यदि ये वाकई वेरिकोज है तो इसको रिमूव करवाना ही बेहतर एक उपाय है। इसके बिना आप फिट नहीं हो पाएंगे। और यदि नॉर्मल वेंस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इस तरह की जो वेंस दिखाई देती हैं, सभी दिखने वाली वेंस वेरिकोज नहीं होती हैं। आपके हाथ पर यदि टैटू बना हुआ है और वो भी राइट हैंड सैल्यूटिंग हैंड है, वहाँ पर टैटू है, तो उसको रिमूव करवा लेना ही बेहतर है। आपको समय नहीं मिलेगा। और टैटू की वजह से आईटीबीपी ट्रेड्समैन पहली भर्ती जो हुई थी नई मेडिकल गाइडलाइन के तहत, उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स आउट हो गए, क्योंकि उनको नहीं पता था। अभी असम राइफल में भी टैटू की वजह से कैंडिडेट जो हैं वो बाहर हुए हैं। ये देखिए ये बर्थ मार्क है, जिसको हम साधारण बोलचाल में लहसुन बोलते हैं। तो ऐसा बर्थ मार्क फिट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक फैसला भी दे दिया जिसमें बर्थ मार्क किसी भी प्रकार की मिलिट्री ड्यूटी में बाधा नहीं बनता है, वो फिट हो जाएगा। ये है ब्राकी मेटाटार्सिया। ये कैंडिडेट एक्चुअली आसाम राइफल में अनफिट हो गए। अब आसाम राइफल की अभी रैली भर्ती चल रही है, उसमें आपको पता है कितनी दूर एक कैंडिडेट जाता है। नॉर्थ इंडिया से यदि नॉर्थ ईस्ट में जाता है, कितना पैसा खर्च हुआ है और कितने दिन वहाँ रुकना पड़ा है। ब्राकी मेटाटार्सिया जैसा पॉइंट यदि होता है तो पहले से ही उसको, अब इसका क्या कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुअली। ट्रीटमेंट है तो वो बहुत कॉस्टली है। इसका एक्सरसाइज से इसको दबा के, इसको ये फिंगर जो होता है इसको दबा के, और जो लिटिल है यानी कि फोर्थ फिंगर में जनरली होता है, तो फिफ्थ टो के बराबर यदि इसको कर लिया जाए दबा दबा के एक्सरसाइज से, तो बात बन सकती है। ये देखिए ये भी ट्रिगर फिंगर है। अब इसका क्या होगा, अब ये कैंडिडेट ट्रिगर किस तरीके से प्रेस करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि जब इस तरीके का फिंगर है तो उसका क्या होगा। यदि ये राइट हैंडेड पर्सन है तो मुश्किल है यहाँ पर। हाँ, लेफ्टी हैं तो बात बन सकती है, क्योंकि ट्रिगर लेफ्ट से प्रेस होगा। अभी मेडिकल आने वाला है और हाथ जल गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ऐसा जला हुआ फिट हो जाता है। लेकिन ये जो बर्न है ये बड़ा बर्न है। अब इतना बड़ा बर्न जो है वो, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। मेडिकल अफसर जो स्किन स्पेशलिस्ट है वो चेक करके आपको बता सकते हैं। ये भी देखिए बर्न मार्क है, जला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना छोटा बर्न फिट हो जाता है। इसको कहते हैं लव कट्स। लव कट यानी कभी हताशा में, निराशा में या गुस्से में अपने हाथ पर कट लगा लिया, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश की। कट क्यों लगाया जाएगा, सुसाइड करने की कोशिश की। तो ऐसा यदि कैंडिडेट जो है
उसके लिए मुश्किल। अब इन्होंने कितने कट लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5। अब एक कट है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लेजर करवा, ये लेजर से रिमूव हो जाता है, लेजर हो जाएगा। या एक कट है, 2 कट है, तो आप एक्सीडेंटल कट भी बता सकते हैं। लेकिन सीधे कट लगे हुए हैं और वो भी 5-5 कट हैं, तो इनको एक्सीडेंटल कट शो करना या प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पर ये प्रूव हो गया कि आपने खुद से लगाया है तो अनफिट ही है। इसमें कि जो सुसाइडल टेंडेंसी वाले जो लोग हैं उनकी फोर्स में ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे पॉइंट यदि आपके भी हैं, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और कंप्लीट मेडिकल, प्री मेडिकल चेकअप यदि आप करवाना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज हमें कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो दोस्तों, मेडिकल भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका फिज़िकल, आपका रिटर्न पार्ट। आपका यदि ट्रेड्समैन की भर्ती देख रहे हैं तो ट्रेड का आपका पार्ट। हाइट आपकी नहीं है तो आवेदन नहीं करना, क्योंकि हाइट नहीं है तो बाहर हो जाएंगे। चेस्ट नहीं है तो आप एक्सरसाइज करके चेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। मेडिकल के पॉइंट्स जो हैं अब आपको री मेडिकल नहीं मिलेगा। ओवर वेट, अंडर वेट जैसे पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट होते हैं, इनमें भी कैंडिडेट्स अभी बाहर होते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि अपनी तैयारी के साथ में अपनी मेडिकल की भी तैयारी रखनी है। जय हिंद।